और चलिए अब शुरुआत करते हैं महारण 2024 की। पीएम मोदी ने एक बार फिर से मेरठ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से एनडीए को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। 4 जून आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। कौन सांसद बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है। ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है। इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है। मेरठ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ की। जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह का क्या योगदान रहा, वो समझते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ चौधरी साहब ने आवाज उठाई। जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ना होते तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न ना मिलता। चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, वहां सर्किट हाउस पे रुके हुए थे। रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था, चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी, लखनऊ उनको लौटना था। उन्होंने ड्राइवर को कहा मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापिस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। मेरठ की रैली में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि ये दंगावादी कर्फ्यूवादी आपको बांटकर अपना लाभ साधते रहेंगे। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच का है।
10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यह क्षेत्र इस बात का गवाह है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास। मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार तो कहते हैं वो करके रहते हैं। और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी सियासी दल जीत के प्रण के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी टिफिन बैठक के जरिए यूपी में मिशन 80 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल टिफिन बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह और नीलकंठ तिवारी समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस टिफिन बैठक में मौजूद रहे। बहुत खुशी हमें है, हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हमसे बात किए हैं। क्या बात किए थे? हमसे मोदी जी ये बात की है कि काशी के विकास बारे में, कि यहाँ की जनता खुश है कि नहीं है, हमें वोट करेगी कि नहीं करेंगे, इसी के लिए हमसे बात हुआ है। देखिए, हम लोग बूथ के क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम जैसे छोटे कार्यकर्ता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। ये अपने आप में हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और इस बात करने से हम छोटे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि बस दिन रात लग के अपने मोदी जी को 10 लाख वोट से हम लोग जिताना है। पूरे हिंदुस्तान में 400 पार हम लोग को सीट जीत के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है।